हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कुछ 10th या फिर 12th के स्टूडेंट्स के बारे में। तो बेसिकली अगर बात करें, भारत एक ऐसा देश है जहां पर हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स 10th या 12th कंप्लीट करते हैं अपनी। लेकिन एक साइलेंट क्राइसिस चल रहा है। सिर्फ 10% स्टूडेंट्स को ही प्रोफेशनल करियर गाइडेंस या पाती है, जिसके बारे में उनको कोई आइडिया ही नहीं होता है कि इसके बाद उनकी लाइफ कैसी होगी। तो बाकी जो 90% बच्चे हैं वो डिसीजन या तो ब्लाइंडली लेते हैं या फिर उनकी फैमिली के प्रेशर में आके लेते हैं। अगर यूनाइटेड नेशंस की जो स्टडीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग बात करें तो ये पाया गया है कि 10% लोग ही सिर्फ ऐसे हैं जो 10th के बाद थोड़ी अच्छी गाइडेंस जिनको मिलती है या फिर थोड़ा सा उनको काउंसलिंग के बारे में पता होता है कि काउंसलिंग क्या चीज़ होती है। और बाकी के जो बच्चे हैं सिर्फ अपनी किस्मत के भरोसे छोड़ देते हैं या फिर उनको कोई पता ही नहीं है कि हमें लाइफ में आगे क्या चॉइसेस हमारी काम आएंगी। फ्यूचर उनका जो होता है वो बिल्कुल ही ब्लाइंडली चल रहा होता है। कोई उनके पास स्ट्रक्चर्ड काउंसलिंग नहीं होती है, कोई भी प्लान्स नहीं होते हैं उनके करियर को लेके। या फिर कह सकते हो कि बेसिकली जो ट्रेंड चल रहा होता है आसपास में कि मेरे दोस्त ने ये सब्जेक्ट्स लिए हैं, मेरे मामा के लड़के ने ये चीज़ करी है, तो मैं उसके हिसाब से वो चीज़ें आगे अपनी परस्यू करने वाला हूँ लाइफ में। और इसी वजह से बच्चों का जो करियर है वो उनकी स्किल के साथ कभी मैच ही नहीं हो पाता है, या फिर उनकी जो एजुकेशन है वो स्किल के साथ कभी मैच नहीं कर पाती है। और इसी वजह से उनका जो पोटेंशियल है मिनिमम लेवल तक रह जाता है। उनका जो पोटेंशियल है वो 80% तक वेस्ट हो जाता है सिर्फ इन्हीं दो चीज़ों की वजह से। तो स्टूडेंट्स को ऑप्शंस जो मिल रहे हैं उसकी कॉस्ट या फिर उसका जो एजुकेशन पर्पस है या फिर उसके एजुकेशन का जो पाथवे है उसके बारे में कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। जैसे उनका जो आगे का लाइफस्टाइल है, आगे की जो भी उनकी प्लानिंग्स हैं, उनका जो करियर है वो बहुत ही बेकार तरीके से जाता है। इसी वजह से वो लोग काफ़ी पीछे रह जाते हैं बाकी लोगों से, और सिर्फ कुछ सेफ जॉब्स में ही अपना करियर बनाने की सोचते हैं। या फिर जो पॉपुलर फील्ड्स हैं जैसे कि इंजीनियरिंग कर ली या फिर मेडिकल लाइन में अगर उन्होंने कुछ करना है तो वहाँ पे चले गए, या फिर थोड़ा बहुत छोटे मोटे बिजनेस में घुस जाते हैं। तो आज इस वीडियो में हम इसी के बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे कि क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं 10th या 12th के स्टूडेंट्स के लिए। बेसिक एक कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए जिसके वजह से उनका करियर थोड़ा सा बेटर हो सकता है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अगर हम बात करें कि 10th के बाद तुम्हारे रियल ऑप्शंस क्या होते हैं, क्यों तुम्हें सिर्फ सब्जेक्ट्स के स्ट्रीम्स नहीं देखनी चाहिए बल्कि अपना एक विजन बनाना चाहिए जिसमें तुम्हारी स्किल्स, तुम्हारा फ्यूचर, ग्लोबल डिमांड क्या देख रही है, उसके ऊपर तुम्हें किस तरीके से अपना करियर है वो प्लान करना चाहिए, और किस तरीके से तुम एक स्मार्ट रोड मैप बना सकते हो सिर्फ इंडिया या फिर डिग्री तक ही लिमिटेड ना होके पूरी की पूरी दुनिया में क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको कैसे टारगेट कर सकते हो। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं कि हमारे आसपास में जितनी भी चीज़ें हमें दिखती हैं उसमें या तो बेसिकली बच्चों के पास ऑप्शंस होते हैं कि हमारे पास साइंस है लेने के लिए, या फिर साइंस नहीं है किसी का इंटरेस्ट तो कॉमर्स में चले जाते हैं या फिर आर्ट्स लेते हैं, जहाँ तक हमारा आसपास का एक माहौल है इंडिया में। तो बच्चे क्या करते हैं, बेसिकली इंजीनियरिंग के बारे में उनको पता होता है कि इंजीनियरिंग एक चीज़ है, साइंस के बाद मेडिकल में चले जाएंगे, या फिर उनका जो कोर्सेज हैं वो CACS के मैनेजमेंट लो, इनमें उनका कहीं ना कहीं इंटरेस्ट बन जाता है, क्योंकि उनको एक लिमिटेड नॉलेज होती है कि भाई मेरे को सिर्फ जर्नलिज्म करना है, या फिर मेरी डिग्री के बाद मैं डिज़ाइन स्टूडेंट बन जाऊंगा या फिर रिसर्च में चला जाऊंगा, सोशल साइंसेज जैसे कोई सब्जेक्ट लेके छोटा मोटा रूट ले सकता हूँ। तो ये सिर्फ एक स्टार्टिंग पॉइंट है। आज की दुनिया में अगर तुम देखोगे तो रिमोट जॉब्स इतनी सारी हैं, फ्रीलांसिंग के काम इतने सारे हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अगर तुम ढूंढने निकलोगे तो बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी तुम्हें जो कि तुम्हें ग्लोबल क्लाइंट्स के साथ मिलाती हैं। उस तरीके से अगर तुम काम सीखते हो तो तुम्हें बड़ी दुनिया दिखती है कि क्या क्या तुम्हारे तुम्हारे लिए एक्सपोजर रखा हुआ है पूरी दुनिया में, जहाँ तुम डिग्री के साथ साथ मोनेटाइजेबल जो स्किल्स हैं तुम्हारी उनके ऊपर काम कर सकते हो, उनको डेवलप कर सकते हो। जैसे कि अगर तुम साथ साथ में अपनी कोडिंग सीख रहे हो या फिर डेटा एनालिसिस का कुछ कोर्स कर लेते हो, या फिर डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन वगैरह में तुम थोड़ा सा अपना करियर बनाने की सोचते हो, UI UX के डिज़ाइंस हैं, AI टूल्स हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स भी डेवलप कर सकते हो, और थोड़ा सा इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी थोड़ी अच्छी कर लो, तो ये वो स्किल्स हैं जिनकी वजह से तुम 18 या 20 की एज में भी पूरी की पूरी दुनिया में या फिर ग्लोबली क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हो बिना किसी माइग्रेशन के। कहीं पर जाने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, और एक रिवेन्यू स्ट्रीम बना सकते हो अपनी लाइफ में, जो कि तुम्हारा एक मेन गोल है। 20 से 25 हज़ार रुपये के आसपास जो लोग डिग्री के बाद भी बड़ी मुश्किल से जॉब्स क्रैक कर पाते हैं, उससे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ तुम्हें मिल जाएंगी इन चीज़ों की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट विजडम ये है कि आजकल के बच्चे बहुत ज़्यादा ये सोचते हैं कि मैं पढ़ाई करके क्या करूँगा, पढ़ाई छोड़ देता हूँ या फिर सिर्फ अपने काम में लग जाता हूँ, कुछ ना कुछ काम स्टार्ट कर देता हूँ। तो ये बहुत ही गलत चीज़ होगी अगर तुम इस तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि पढ़ाई सबसे बेस्ट फाउंडेशन है अगर तुम स्टार्ट करना चाहते हो कोई भी चीज़। लेकिन सोच इस तरीके से रखो कि अपना जो इंटरेस्ट एरिया है उसको साथ साथ में उसके ऊपर रिसर्च करो, उसको ग्लोबली किस तरीके से एक्सपेंड कर सकते हो, या फिर उसको फॉलो करके तुम अपना लाइफस्टाइल या फिर अपनी जो करियर का गेम है वो किस तरीके से चेंज कर सकते हो, उसके बारे में तुम्हें प्लानिंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अपने इंटरेस्ट की रिसर्च को पूरा करो बहुत अच्छे तरीके से, उसके ऊपर
डिटेल में एक एनालिसिस करो, फ्यूचर में क्या जॉब्स हो सकती हैं, फ्यूचर मार्केट कहाँ जा रही है, फ्यूचर की जॉब्स क्या होने वाली हैं, इंडस्ट्रीज क्या क्या बनने वाली हैं फ्यूचर में, और खुद के लिए जो प्रॉपर विजन बोर्ड बनाओ कि क्या तुम्हारी मेन गोल्स होने चाहिए लाइफ में आगे 3 4 5 साल के लिए। ना कि सिर्फ इस तरीके से तुम काम करो कि मार्क्स का जो टारगेट है वो हमने कंप्लीट करना है। तो जब भी तुम अगर 10th या 12th में कोई भी स्ट्रीम्स चूज करते हो तो उसको इस तरीके से अलाइन करो कि वो तुम्हारे इंटरेस्ट के साथ या फिर तुम्हारी स्ट्रेंथ क्या है उनके साथ और फ्यूचर में वर्ल्ड अपॉर्चुनिटीज़ क्या होने वाली हैं इसके साथ मैच करें। तो अगर तुम कंफ्यूज हो इस टाइम पे तो कमेंट कर सकते हो कि किस स्ट्रीम के बारे में तुम्हें और ज़्यादा डिटेल में ये पता करना है कि क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ होने वाली हैं आने वाले टाइम में, साइंस के नीचे कौन से और करियर ऑप्शंस हो सकते हैं, कॉमर्स के साथ और कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं, या फिर स्किल बेस्ड पाथ्स क्या क्या हो सकते हैं। तो उनके ऊपर हम एक डिटेल में वीडियो बना सकते हैं और थोड़ा सा उसके ऊपर डीपली बात कर सकते हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो स्टेप बाय स्टेप अगर अपना प्लान कुछ बनाना चाहते हो तुम तो कमेंट कर सकते हो। और 10th या 12th के बाद सबसे बेसिक बात यह है कि तुम्हें अपनी फाउंडेशन किस तरीके से आगे लेके जानी है, अपना जो करियर पाथ है उसको कैसे अच्छे तरीके से एक फाउंडेशन उसको देनी है, या फिर कैसे तुम्हें अपना लाइफ में अचीवमेंट्स चाहिए आगे, तो उसके ऊपर पूरी रिसर्च करना सबसे बेस्ट पॉइंट हो सकता है। अगर तुम उसके बिना ही डायरेक्टली अगर 10th या 12th कंप्लीट कर लेते हो और सिर्फ 3 सब्जेक्ट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो तो मेरे हिसाब से पिछले 20 30 साल से यही चीज़ें चल रही हैं, तो इसको इग्नोर करो। इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, कमेंट भी कर सकते हो अपने जो जो डाउट्स हैं तुम्हारे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसी तरीके की और डिटेल्ड वीडियोस आगे आने वाली हैं इस चैनल के ऊपर, तो डू सब्सक्राइब द चैनल। और तुम बता सकते हो कि तुम्हारा फ्यूचर ड्रीम क्या है, उसके हिसाब से हम आगे एक सीरीज़ बना सकते हैं कि इन चीज़ों के ऊपर हम क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं, या फिर इस सब्जेक्ट के साथ क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, उसके ऊपर डिटेल में वीडियो तुम्हें मिल जाएंगी। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।